61 number MCQs. If the Kc of reaction H2 plus I2 2HI बनाती है is 5. कितना है Kc उसकी 5 है. What will be the value of Kc? अगर Kc वैल्यू अब इस तरह निकाले for 2HI यानी प्रोडक्ट इस तरफ लाए रिएक्टेंट उस तरफ लाए तो क्या होगा Kc की वैल्यू 5 होगा या 1/5. तो अगर हम प्रोडक्ट इस तरफ आते हैं तो 1/k हो जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. किस तरह होगा यानी ये Kc के बराबर है अगर हम उसको उलट कर दें तो 1/Kc हो जाएगा. तो Kc की वैल्यू कितनी है 5 है तो इसमें क्या होगा 1/5 होगा. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. The equilibrium constant of a reaction is 300. If the volume of reaction flask is tripled, the equilibrium constant will be 300 और 600. यानी ये कहते हैं कि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है अगर उसकी यानी 300 पर है अगर हमने वॉल्यूम उसकी बढ़ा दी कितनी ट्रिपल बढ़ा दी तो इक्विलिब्रियम में कोई चेंज आएगा या नहीं यानी वो 300 होगा या 600 पर. तो इक्विलिब्रियम में वॉल्यूम के साथ कोई चेंज नहीं आती तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यानी वो फिर भी 300 रहेगा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp ग्रेटर देन Kc यानी Kp ग्रेटर देन Kc होगा N2 3H2 2NH3 बी ऑप्शन H2I2 2HI सी ऑप्शन SO3 2SO2 प्लस O2. तो आप देखें अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन क्या है 0 है तो यानी डेल्टा एन जी अगर 0 के बराबर है तो Kp Kc बराबर होगा. डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 तो Kp Kc से ग्रेटर देन होगा. डेल्टा एन जी लेस देन 0 तो Kp लेस देन Kc होगा. तो अब देखते हैं रिएक्शन में इधर 2 है 3 और 1 4 तो 2 -4 तो कितना आएगा -2. तो ये क्या है यानी लेस देन 0 है और लेस देन 0 क्या होगा Kp लेस देन Kc. तो ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट है. इधर देखे 2 1 और 2 यानी 1 1 2 हो जाएगा तो 2 - 2 तो 0 आएगा तो Kp Kc के बराबर होता है. इधर कितने हैं 1 और 2 3 यानी 1 इधर है और 2 ये है तो ये कितने हो जाएंगे 3 और ये कितने हैं 2 है तो 3 - 2 कितनी होती है 1 तो ये ग्रेटर देन 0 है. तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यानी 1 और 2 3 तो 3 से 2 माइनस कर दे तो 1 बच जाएगा. तो ये क्या है ग्रेटर देन 0 है. तो हमने पढ़ा कि डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन 0 है तो Kp ग्रेटर देन Kc होगा. तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 64 नंबर MCQs. एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ रिएक्शन यानी ये रिएक्शन है हेड 0.5 मोल्स H2S 0.10 मोल ऑफ H2O H2 0.4 मोल ऑफ S2 in 1 liter vessels. The value of equilibrium Kc in the mole per liter is यानी मोल पर लीटर इसकी Kc वैल्यू कितनी आएगी. तो ये रिएक्शन है. रिएक्शन यानी Kc किसके बराबर होता है प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स. तो प्रोडक्ट ऊपर लिख दे रिएक्टेंट्स नीचे लिख दे प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स. तो अब वैल्यू पुट कर दे इसमें H2 की कितनी वैल्यू है इसके बाद S की वैल्यू S2 की कितनी वैल्यू है वो भी पुट कर दे. इसके बाद H2S की कितनी वैल्यू है वो भी पुट कर दे. ये जो स्क्वायर आती है यानी प्रोडक्ट में H2 है ये पावर में चला जाएगा. इसमें पावर नहीं है तो इसलिए हमने नहीं लगाई. और प्रोडक्ट में H2S लगा दे और इसकी पावर कितनी है 2 है तो हमने पावर इसको 2 लगा दी यानी ये पावर में चला जाएगा. ठीक है तो कितनी वैल्यू आएगी 0.016 आ जाएगी. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 65 फॉर रिएक्शन ये रिएक्शन है द वैल्यू ऑफ Kc एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड इज 26. द वैल्यू ऑफ Kp एट द टेम्परेचर विल बी
यानी Kp की वैल्यू अब मालूम कर दे। तो Kp की वैल्यू हम किस तरह मालूम करेंगे? Kp किसके बराबर है? Kc RT डेल्टा Ng। तो Kc की वैल्यू उसने दी हुए है, कितनी है? 26 है। तो आर की वैल्यू हमें मालूम है और टेम्परेचर की वैल्यू रखते हैं। और डेल्टा एन जी कितनी आती है? इधर किस क्या है? एक है और इधर कितनी है? एक और एक 2, यानी इधर एक है और इधर एक और एक 2। तो एक में से 2 माइनस कर दे तो कितना आएगा? -1। तो इसलिए हमने डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी लगाई? -1। तो अब कैलकुलेशन कर दे, कितना आएगा? 0.61। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डेल्टा एन जी की वैल्यू इस तरह आती है, इधर क्या है? 1 है, 1। तो 1 से किस को माइनस कर दे? इसको। तो 1 और 1 कितने हो जाएगी? 2। तो 1 - 2 -1 बच जाएगा। ठीक है। 66 ए बी K1 2 है, बी सी K2 4 है और सी डी की 3 कितने हैं? 3 है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ के फॉर द रिएक्शन, यानी ए सी डी की कितनी वैल्यू के की आएगी कांस्टेंट की? 48, 26, 24। तो हम के से किस तरह लगाते हैं? K1 ज़रबे K2 ज़रबे K3। तो आप वैल्यू पुट कर दें, 2, 4 और 3। तो 4 दूने 8, 8 दूने 24। तो कितनी वैल्यू आएगी? 24। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 67 नंबर एमसीक्यूज। HI was heated in the slate tube at 440 डिग्री सेंटीग्रेड till the equilibrium was reached, यानी इक्विलिब्रियम बता दे। HI was found to be 22% decomposed। कितनी परसेंट डिकम्पोज हुए हैं? 22%। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन इज, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिसोसिएशन कितना होगा? 0.0199 या 0.282। तो अब हम देखते हैं रिएक्शन। 2HI किस में तब्दील होगा? H2 प्लस I2 में। ये हम कितने मोल ले लें? अगर 1 मोल, तो 1 से वो कितने परसेंट डिकम्पोज हुए हैं? 22%। तो हम किस तरह लिखेंगे? 1 - 0.22। तो 1 - 0.22 से कितना निकलता है? 0.78। कितना निकलता है? 0.78। तो कितना डिकम्पोज होगा? ये इस तरफ 0. यानी 22 बच जाएगा। तो ये 0.11 यानी 1 और ये 0.11 बच जाएगा, यानी प्रोडक्ट। तो हम कैसे किस तरह निकालते हैं? प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स में इधर 2 है तो 2 को हम पावर में लिखते हैं। तो अब वैल्यू पुट कर दे। वैल्यू पुट करने के बाद मैथमेटिक्स कर ले, ये जवाब आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not a characteristics of equilibrium? यानी कौन सा ऐसा स्टेट है जो इक्विलिब्रियम में नहीं है, इक्विलिब्रियम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। रेट इज इक्वल इन बोथ डायरेक्शन, जो बोथ डायरेक्शन है उनकी जो रिएक्शन है वो क्या है? बराबर है, इक्वल रेट है। इक्विलिब्रियम आकर इन रिवर्सिबल कंडीशन, इक्विलिब्रियम क्या होती है? रिवर्सिबल कंडीशन होती है, ये भी करेक्ट है। इक्विलिब्रियम आकर ओनली इन ओपन वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओपन वेसल में नहीं होती, क्लोज्ड वेसल। किसमें? क्लोज्ड वेसल। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वो क्या कहते हैं? इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। Kp बटा Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी, यानी CO2 प्लस 1/2 O2 CO2 में अगर तब्दील हो जाए तो किस तरह लिखेंगे? ए ऑप्शन 1/RT का स्क्वायर रूट या RT हो जाएगा। तो हम रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन किस तरह है? CO2 प्लस 1/2 O2। तो इधर प्रोडक्ट्स में क्या है? डेल्टा Ng 1 है और इधर 1/2 और 1। तो कितना आ जाएगा? तो 1 से माइनस कर दे, कितना बच जाएगा? 1 और 1 खत्म हो जाएगा, -1/2। -1/2 डेल्टा Ng बच गया। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT। डेल्टा Ng की जगह आप वैल्यू पुट कर दे, कितना आया था? -1/2।
1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 कट जाएगा और ये -1 और 2 बच जाएगा। यानी हम इससे ये माइनस करेंगे तो ये माइनस में तब्दील हो जाएगा, -1 और 2। तो -1 और 2 लगा दे। अब के सी को इधर ला दे तो क्या डिवाइड होगा, के पी बटा के सी। अगर हम उसको उल्टा कर दे तो कितना जाएगा, आर टी का स्क्वायर, और आर टी का स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लगा दे तो 1 और आर टी का स्क्वायर रूट। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 17 सिक्योर्स फॉर ए गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, जो हीट को रिलीज करती है यानी हीट को बाहर निकाल देती है। Kp1 and Kp2 are the equilibrium constant and temperature T1 and T2 respectively. Imagine that heat of reaction constant in the temperature range between T1 and T2 where T2 greater than T1 it is readily absorbed। यानी T2 ग्रेटर देन है T1 से, तो किस तरह होगा, तो रिएक्शन K2 लेस देन K1 या K2 ग्रेटर देन K1। तो क्या होगा, रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, वो हीट को रिलीज करती है। अगर हमने हीट को बढ़ा दिया T2 में, हीट को बढ़ाने के बाद प्रोडक्ट दोबारा किस में जाती है, रिएक्टेंट में। तो रिएक्टेंट में तो K2 यानी लेस देन K1 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फॉर रिएक्शन KC एट 427 डिग्री सेंटीग्रेड इज 3 × 10 की ताकत -6 लीटर पर मोल। द वैल्यू ऑफ Kp इज नियरली। तो वैल्यू ऑफ Kp कितनी आएगी, 1.75 × 10 की ताकत -4 या 7.5 × 10 की ताकत -5। तो Kp इज इक्वल टू KC RT डेल्टा Ng। तो डेल्टा Ng हम निकालते हैं, 1 और 2 3, 3 से 2 माइनस कर दे, 1 बच जाएगा। तो डेल्टा Ng 1 है, KC की वैल्यू पुट कर दे, R की वैल्यू पुट कर दे जो कांस्टेंट है, और T की वैल्यू पुट कर दे, तो कैलकुलेशन कर दे, ये जवाब आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 72 नंबर MCQs। Kp for the reaction AB is 4 if initial only A is present। इनिशियल में क्या था, सिर्फ रिएक्टेंट था। then what will be the partial pressure of B। partial pressure of B कितना होगा आफ्टर इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम से पहले। तो इक्विलिब्रियम से पहले यानी B प्रोडक्ट नहीं बना हुआ होगा, तो पार्शियल प्रेशर कितना होगा, सबसे कम होगा, तो 0.8 यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। If the concentration of OH ions in the reaction यानी OH ions concentration बता दे इस रिएक्शन में is decreased by 1 or 4 times, कितना टाइम्स, 1 और 4 times, the equilibrium concentration of Fe3 will be। तो Fe3 की concentration of equilibrium तो 16 और 64, तो इस 4 की आप इसमें OH आयन कितने 3 है, तो उसको 3 का क्यूब ले ले, तो 4 4 16 और 16 4 64, तो कौन सा जवाब आता है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन विच द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया द वैल्यू ऑफ Kp इज लेस देन Kc, यानी वैल्यू ऑफ Kp किस तरह हो, लेस देन Kc हो। तो हमने पहले बताया था कि अगर डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 तो Kp इज इक्वल टू Kc। अगर डेल्टा Ng यानी लेस देन 0 तो Kp लेस देन Kc। अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 तो Kp ग्रेटर देन 0। तो इस अब देखे कि जिसमें डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, वो Kc से बड़ा होगा। तो हमें Kp किस तरह, Kp लेस देन Kc, तो यानी डेल्टा Ng क्या होगा, लेस देन 0। तो अब देखते हैं 2 1 और 1 2, 2 माइनस 2 0, तो Kp इज इक्वल टू Kc, बी ऑप्शन। 2 3
और 1 4, तो 2 माइनस 4 -2, तो -2 क्या है, लेस देन 0, तो डेल्टा एन जी लेस देन 0 हो तो के पी क्या होगा, लेस देन के सी। अब इसको भी देखते हैं, 2 और 1 और 2, 2 माइनस 2 0, तो डेल्टा एन जी 0 के बराबर होता है, के पी इज इक्वल टू के सी। इधर 1 और 1 2 और 1 और 1 2, 2 माइनस 2 0, तो डेल्टा एन जी इसमें भी 0 है, तो के पी इज इक्वल टू के सी। इसमें आप देखें 2 है और 3 और 1 4, तो 2 माइनस 4 -2, तो -2 क्या है, डेल्टा एन जी लेस देन 0 है, तो के पी उस वक्त क्या होगा, यानी के पी लेस देन के सी होगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 75 नंबर एमसीक्यूज, pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी BaOH होल 2 इज 12, द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaOH2 इज 5 ज़रब 10 की ताकत -7 या 5 ज़रब 10 की ताकत -6, तो रिएक्शन लिख ले, तो रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट यानी पीओएच कितना है, पीएच अगर 12 है तो पीओएच कितना आएगा 2, तो ये 10 की ताकत -2 हो जाएगा, यानी पीओएच 2 है, तो ये पीओएच कितना आएगा 10 की ताकत -2, अगर ये -2 है यानी ये 2 है और ये 1 है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 10 की ताकत -2 बटा 2, तो अब केपीएस किस तरह, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स, तो प्रोडक्ट में वैल्यू पुट कर दे, यानी बी ए के वैल्यू पुट कर दे और ओ एच की वैल्यू पुट कर दे, और ये क्या होगा, स्क्वायर में तब्दील हो जाएगा, तो 2 दूने 4, ये 4 बन जाएगा, हम रिएक्टेंट को निग्लिजिबल करते हैं 4, और ये वैसे लिख दे, तो 4 10, ये कितना हो जाएगा -6, 1 और 2 बच जाएगा, 1 और 2 -0.5 के बराबर होता है, पॉइंट को निकाल दे 10, तो 10 ऊपर चल जाता है, तो कितना -7 आ जाएगा, तो 5 ज़रब 10 की ताकत -7, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 76 नंबर एमसीक्यूज, द परसेंटेज ऑफ पायरोडीन दैट फॉर्म्स ऑफ पायरोडीनियम आयन in a 0.10 m aqueous pyridine solution, Kb की वैल्यू दी हुई है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट या बी ऑप्शन, तो रिएक्शन की तरफ आते हैं, पायरिडिन को H2O के साथ मिलाते हैं तो पायरोडीनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बन जाता है। इसके बाद देखते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू Kb बटा C होल स्क्वायर रूट, तो Kb की वैल्यू पुट कर दे, C की वैल्यू पुट कर दे, कैलकुलेशन कर दे, क्या आएगा 1.30 ज़रब 10 की ताकत -4, इसको परसेंटेज में तब्दील करेंगे तो 100 के साथ ज़रब देंगे तो कितना जवाब आएगा 0.013%, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 77 यूजिंग द गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट 63.3 किलोजोल में दिया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, दर्ज झेल रिएक्शन में आर की वैल्यू भी दी हुई है, द KsPAg2CO3 इन वाटर 298 केल्विन या 25 सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन ये बराबर होती है, इज ए ऑप्शन इज करेक्ट या बी ऑप्शन, तो हम देखते हैं, यानी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पुट कर दे 63.3 ज़रब 10 की ताकत 3 जोल, किलो जोल से हमने किस में तब्दील कर दिया, जोल में, यानी 1000 के साथ उसको डिवाइड कर दिया। इसके बाद डेल्टा जी की वैल्यू पुट कर दे, आर की वैल्यू पुट कर दे, टी की वैल्यू पुट कर दे, log KPS लिखते, तो हम log KPS मालूम करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको हल कर दे तो कितना जवाब आएगा, ये अब इसको इधर ये मल्टीप्लाई में है, अगर हम इज इक्वल टू से इस तरफ लाते हैं तो डिवाइड में तब्दील हो जाएगा, माइनस साइन तब्दील नहीं होगा, वो वैसा रहेगा। अब इसकी कैलकुलेशन कर दे तो कितना आता है -11.09, ये log KPS की। अब हम log को ख़त्म करेंगे, एंटी log लेते हैं, तो एंटी log लेने के बाद कौन सा ऑप्शन आता है 8.128 ज़रब 10 की ताकत -12, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 78 नंबर एमसीक्यूज,
Which of the following represents equilibrium constant? Weak acid or weak base dissociation constant, या Kc for the reaction, या both? तो रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा। Kc फॉर द रिएक्शन क्या होगा? Kc किस यानी कंसंट्रेशन, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट यानी बोथ। 79 MCQs. Which of the following will change the equilibrium constant? दर्जा झेल बता दे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं फॉर ए रिएक्शन ऑफ मिक्सचर। चेंजिंग इन टेम्परेचर, एडिंग ऑफ इनर्ट गैसेज, इंक्रीजिंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर चेंज होती है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा। 18 MCQs. Which of the following can change the value of equilibrium constant for a reaction? Which of the following can change यानी चेंज होती है the value of equilibrium यानी इक्विलिब्रियम की वैल्यू constant for a reaction? Changing the concentration of reactants यानी अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज कर दे, एडिंग कैटलिस्ट या कैटलिस्ट ऐड कर दे, चेंजिंग द सॉल्वेंट या सॉल्वेंट को चेंज कर दे, रिमूविंग प्रोडक्ट एज दे आर फॉर्म्ड या जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसको हम हटा दे, तो कौन सी वैल्यू चेंज कर सकती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को? सी ऑप्शन, चेंजिंग द सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्वेंट को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन में चेंजिंग आ सकती है। 81 MCQs. In writing equilibrium constant expansion, which of the following quantities can be used to represent the amount of reactants and products? Concentration, partial pressure या both? ये बताते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सपेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन बी यूज्ड, कौन सी क्वांटिटी हम इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कितना प्रेजेंट है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो कंसंट्रेशन पर, पार्शियल प्रेशर पर या बोथ? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। For which of the following reaction in value of key equilibrium depends on only one substance in the reaction? On only one substance in the reaction बता दे। A ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो देखे इसमें टू सब्सटेंसेस है, टू सब्सटेंस, वन सब्सटेंस, इधर भी वन हो जाओ। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? वन सब्सटेंस इन द इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, 2NO2 बना देती है। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन बिकॉज ए गैस इज इवॉल्व, यानी दर्जा झेल रिएक्शन बता दे जो कंप्लीशन करती है, किस लिए कि वो गैस को खारिज करती है। M2 यानी 3H2 2NH3 2COO2 CO2 बना देती है। ZnHCl यानी ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस, तो सी ऑप्शन यानी वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है, तो कंप्लीशन बिकॉज ए गैस इज इवॉल्व, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगी तो रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगी। 84 ए कैटलिस्ट विल इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, a catalyst will increase the rate of chemical reaction by lowering the activation energy या increasing the activation energy। जिसकी activation energy कम हो तो lowering the activation energy, A option is the correct answer। the yield of AB gas, A plus B, AB बना देती है प्लस हीट भी देती है, would be increasing by किसके साथ वो इंक्रीज होगा? डिक्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से या डिक्रीजिंग प्रेशर की वजह से, तो अगर हम डिक्रीजिंग टेम्परेचर कर दे तो यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 86 नंबर MCQs, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय अप्लाइंग ए सुटेबल कैटलिस्ट ड्यू टू
अल्टरनेट पाथ, लो एक्टिवेशन एनर्जी या बोथ, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय द अप्लाइंग सुटेबल कैटलिस्ट ड्यू टू, अल्टरनेट पाथ को भी इंक्रीज करती है, लो एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करती है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. If the equilibrium constant of the dissociation of hydrogen iodide is 0.25, then that of formation of hydrogen iodide will be, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड कितना बनेगा फॉर्मेशन, तो हाइड्रोजन आयोडाइड को H2 में अगर हम टूटते हैं तो Kc लिखेंगे, उसको उलट कर देंगे तो 1 और Kc बन जाएगा. ठीक है, इसको अगर हम उलट करते हैं तो Kc भी उलट हो जाएगा 1 और Kc, यानी रिएक्शन को उल्टा कर दे तो K किसके बराबर होगा 1 और Kc, तो Kc की वैल्यू पुट कर दे 0.25, इसके बाद इशारे को ख़त्म कर दे 100 हो जाएगा, तो 100 के साथ 25 को काट दे 4 बच जाएगा. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. फॉर द रिएक्शन PCl3 plus Cl2 PCl5 द वैल्यू ऑफ Kc 250 डिग्री सेंटीग्रेड इज 26. द वैल्यू ऑफ Kp इन द सेम टेम्परेचर विल बी, यानी Kp की वैल्यू आप मालूम कर दे तो Kp किसके बराबर होता है, KcRT डेल्टा Ng. तो हम वैल्यू पुट करते हैं, Kc की वैल्यू कितनी दिए हुए हैं 26, R की वैल्यू कांस्टेंट है वो पुट कर दे. टेम्परेचर इसने सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, हम उसको केल्विन में तब्दील करेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है 273 केल्विन के बराबर होता है. तो अगर ये 250 है तो 250 के साथ हम 273 एडिंग करेंगे तो 523 केल्विन आ जाएगा, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है 273 केल्विन के बराबर होता है. अगर ये 250 है तो उसको 273 को उसमें ऐड कर दे तो ये केल्विन में तब्दील हो जाएगा, तो 523 पुट कर दे. इसके बाद डेल्टा Ng किस तरह निकालेंगे, ये 1 है और ये 1 और 1 2, तो 1 में से 2 माइनस कर दे तो -1 बच जाएगा, तो इसलिए हमने -1 लगा दिया. तो अब कैलकुलेशन कर दे, ये -1 है ऊपर, अगर ये नीचे चला जाएगा तो प्लस में तब्दील होगा, तो हम नीचे लिखते हैं. इसके बाद इसकी कैलकुलेशन कर दे तो Kp किसके बराबर होता है 0.61 के बराबर. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 89 MCQs. If X friction of nitrogen is reacting during the synthesis of ammonia, then Kc will be, तो Kc कितना होगा, यानी नाइट्रोजन रिएक्टिंग करती है, सिंथेसाइज क्या बनाती है अमोनिया. तो हम देखते हैं रिएक्शन को, N2 यानी 3H2O क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है Kc. तो हम Kc मालूम करेंगे तो हम रिएक्शन को उल्टा करेंगे, यानी 2NH3 3H2O, तो ये 1 ओवर Kc हो जाएगा. क्या, K इज इक्वल टू 1 ओवर Kc. तो अब देखते हैं, ये 2x हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स 3 माइनस 3x हो जाएगा, और वॉल्यूम के साथ हम उसको डिवाइड करेंगे. तो अब प्रोडक्ट बट रिएक्टेंट्स लिखते और उसकी वैल्यू पुट कर दे, तो वैल्यू पुट करने के बाद आप उसकी कैलकुलेशन कर दे, तो ये 1 ओवर v को भी बाहर ले जाए और 1 ओवर v क्यूब को भी बाहर ले जाए, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर v का स्क्वायर हो जाएगा. तो स्क्वायर और क्यूब कट जाएगा, ये 1 ओवर v बच जाएगा और ये 1 ओवर v बच जाएगा, तो ये 1 ओवर v का स्क्वायर बन जाएगा. अगर हम उसको नीचे लाते हैं तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई में तब्दील होगा. तो ये 4 2 दूने 4 और x स्क्वायर 4x स्क्वायर v स्क्वायर बन जाएगा. तो अगर हम Kc की वैल्यू मालूम करते हैं तो Kc हमने किस तरह लिखी, यानी हमने इसको उल्टा कर दिया K को. अगर हम फिर Kc में तब्दील करेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी Kc/1 लिख देंगे, तो Kc को ऊपर ले जाए और ये जो है ये नीचे ले, तो Kc किसके बराबर होगा इसके,
तो ए ऑप्शन करेक्ट या बी ऑप्शन? तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये कैलकुलेशन लेंथी है लेकिन आप इस पे सोच ले तो समझ आ जाएगी। MCQs, if the rate of constant for the forward reaction is 2.38 10 की ताकत -4 for the equilibrium reaction and 8.15 10 की ताकत -5 for the reverse reaction, then the equilibrium constant for a reaction, यानी equilibrium constant कितना होगा? तो K is equal to KF बटा KB। तो KF की वैल्यू पुट कर दे, कितनी है? 2.38 10 की ताकत -4। केवी की वैल्यू पुट कर दे प्रोडक्ट की 8.15 10 की ताकत -5। तो कैलकुलेशन कर दे 2.92 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 91 नंबर MCQs, if the equilibrium constant of a chemical equilibrium 2.3 and the velocity concentration of forward reaction 1.12 10 की ताकत -3, देन द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी बैकवर्ड रिएक्शन के बता दे। तो के किसके बराबर होता है? के एफ बटा के बी। तो हमें के बी मालूम करना है बैकवर्ड, तो के बी इज इक्वल टू के एफ बटा के हो जाएगा। तो के बी की वैल्यू पुट कर दे, के एफ कितनी है? 1.12 10 की ताकत -3। फॉरवर्ड रिएक्शन ये है। के कितनी है? 3.2। तो ये कैलकुलेशन कर दे, कितना आ जाएगा? यानी 3.5 10 की ताकत -4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 92 नंबर MCQs, for a spontaneous reaction delta H, delta S and delta G should be minus, positive, minus respectively या minus 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 respectively। तो इंथैल्पी क्या होगी? नेगेटिव। एंट्रोपी क्या होगी? पॉजिटिव। और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव रिस्पेक्टिवली इन द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी इंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी और एंट्रोपी पॉजिटिव होगी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, द रिजल्ट रिएक्शन is 9, the equilibrium constant for reaction is, यानी अगर हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो अगर ये 9 है तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आप देख ले, K2 किसके बराबर है? 1/K1 का स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1/3 आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर कट जाएगा। इसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर दे 0.33। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 94, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस। एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? जो हीट को एब्जॉर्ब करती है स्पॉन्टेनियसली। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट कैसे होगा? डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच, या डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा लेकिन टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच होगा। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा? नेगेटिव होगा, लेस होगा। फॉर द रिएक्शन N2 3H2 यानी 2NH3 इज वेसल after the addition of equal number of moles N2H2 equilibrium at the state of formed, which is the following is correct? यानी ए ऑप्शन। अब देखते हैं, ये कितने 1 मोल ले ले, ये 1 मोल ले ले और इक्विलिब्रियम बना दे। तो कहते हैं कि दोनों 1 मोल्स हो तो फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? H2 लेस देन N2 होगा, ला H2 ग्रेटर देन N2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये कंसेप्चुअल है, ये देख ले। अगर हम ये एक मोल ले ले और एक ये मोल ले ले तो N2 ग्रेटर देन होगा, यानी N2 क्या होगा? ग्रेटर, क्योंकि एक
N2 के साथ हम 3H2 को यानी एडेड करते हैं, फिर अमोनिया बना देती है, तो N2 ग्रेटर देन है, तो H2 लेस देन N2। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये कंसेप्चुअल है। एक मोल ये है, एक मोल ये है, तो एक मोल के साथ यानी ये ग्रेटर देन है, इस रिएक्शन में देखे 3H2O हम नहीं लिए हुए हैं, तो अगर एक एक मोल ले ले तो N3 के लिए H2 ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए H2 लेस देन N2 होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 10वें नंबर MCQs, if delta G naught is 1.7 kilojoule, what equilibrium constant 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन पर रिएक्शन। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। या भी तो हम देखते हैं डेल्टा जी किस में दिया हुआ है, जो किलोजोल में, तो हम जोल में फिर तब्दील करेंगे। डेल्टा जी 0-2 इसके साथ, तो कितना आएगा -3.4 किलोजोल। तो डेल्टा जी नॉट इसके बराबर होता है। तो अब वैल्यू पुट कर दे, वैल्यू आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है डेल्टा जी की, तो अब इसको इधर ज़रब में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, और फिर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पुट कर दे, -3.4 है किलोजोल, तो हम जोल में तब्दील करेंगे तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लाख के पी बच जाएगा। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर दे, 0.59 आ जाएगा लाख के पी। एंटी लाग ले ले, एंटी लाग खत्म हो जाएगा, तो एंटी लाग इसके निकाल दे, 3.9 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 97, द रिएक्शन ऑफ H2 + 1 O2 H2O बना देती है, इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन या इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये तो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच वन among the following equilibrium is an example of heterogeneous equilibrium? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं कि एक सॉलिड लिक्विड या लिक्विड सॉलिड या गैस लिक्विड या सॉलिड गैस, यानी लिक्विड लिक्विड ना हो, सॉलिड सॉलिड ना हो, गैस गैस ना हो। तो आप देखते हैं ये दोनों क्या है, गैस है, और ये गैस बना देती है। PCl क्या है, ये भी है गैस, ये क्या है, सॉलिड है, और ये लिक्विड है। तो सॉलिड